हेलो फ्रेंड्स, न्यू लक्ष्य एकेडमी आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उनकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी और मैं आपको विकास भगत इंग्लिश पढ़ाऊँगा। जो आप किसी भी गवर्नमेंट पेपर की एग्ज़ाम देते हो, CHSL, SSC, MTS, तो उनमें आपको ये नहीं बताता मैं इस पार्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, आर्टिकल से, केस से। सिर्फ वो आपको क्वेश्चन देता है मिक्सअप और आपको उस पर गौर करना पड़ता है इसमें क्या एरर है। तो जब तक आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप कैसे सॉल्व कर लोगे। और आप जैसे देखते हो यूट्यूब पे तुरंत क्वेश्चन, ओ भाई साहब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे, PYQ करवा रहे, चलो फटाफट सॉल्व करो। जब उसमें आप देखते होंगे ABCD नो एरर, तो इसमें आप कैसे सॉल्व कर लोगे जब तक आपको टेंस का ज्ञान नहीं है, आर्टिकल का पकड़ नहीं है। आर्टिकल होता क्या है आप मुझे यही बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए, आर्टिकल क्या होता है। तो इसमें हम आपको ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे और आपको किसी भी टीचर का कुछ लगाने की जरूरत नहीं। आप जैसे पढ़ोगे इसके बाद उस टॉपिक का आप क्वेश्चन आंसर लगाइए, एक भी प्रॉब्लम नहीं, कहीं से भी लगाइए आप। तो मेन जो होता है हमारा रूट जो है क्लियर होना चाहिए, जड़। आर्टिकल क्या होता है, आप आर्टिकल बोलते यार आर्टिकल तो मुझे आता ही होगा, आपके माइंड में यही आता है। आर्टिकल जो है किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे ही दुनिया है, ब्रह्मांड में जितने भी कुछ है सारा का सारा कुछ क्या है, नाउन है। जब वो सारा का सारा कुछ नाउन है तो उसमें आर्टिकल की क्यों जरूरत पड़ी। हुआ क्या, जैसे आपको एक चेयर की जरूरत है, अब आप चेयर बोलोगे तो पूरी दुनिया की चेयर उठा के दे देगा। तो इन सब चीजों को जानने के लिए आर्टिकल लगाया गया, ए एन और द। ए एन द का मतलब होता है एक। और आप हमेशा पढ़ते होंगे भाई साहब द तो उसके लिए जो यूनिक होता है उसके लिए लगता है। नहीं भाई साहब, मैं बताता हूं आपको, एक क्वेश्चन की जवाब दो आप मुझे। चेयर है, चेयर से पहले आपने अ चेयर लगाया, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। इस चेयर से पहले द क्यों लगा। जब यहां पे चेयर से पहले ए लगा तो यहां द क्यों लगा। ये तो यूनिक नहीं है चेयर दुनिया में। तो इन सब जितने भी हैं सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद आर्टिकल से कोई भी क्वेश्चन आता आपको एरर निकालने के लिए, आप 1 मिनट में सॉल्व कर दोगे। दूसरा भी देखो, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। कॉलेज लिखते तो हम क्या लिखते हैं, कॉलेज। और उसके बाद कॉलेज, आई एम गोइंग टू द कॉलेज। इससे पहले द क्यों लगा कॉलेज से पहले, इसके पीछे रीजन क्या है। तो इन सब चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल में। तो सबसे पहले नाउन का मतलब समझिए, नाउन क्या होता है। नाउन इस दुनिया में जितना भी कुछ है सारे के सारे कुछ क्या है, नाउन है। जैसे आप बोलते हो यार वो लेते आना, ये ले आना, तो उस चीज के पीछे भी, ये के पीछे भी कुछ नाम है, पार्टिकुलर नेम है। वो नेम क्या है, आपने क्या क्या उसका नाम दिया। किसी इंसान को आप बोलते तू गधा है, इट मीन्स यू हैव गिवन हिम द नेम। तो वो क्या है, वो भी नाउन है। तो जितना भी कुछ है इस ब्रह्मांड में जो आप सोचते हो यार वो ऐसा वैसा, तो ऐसा उसके पीछे कुछ छिपा हुआ है। तो वो आपने क्या किया, उसको फॉर द टाइमिंग आपने उसे नेम दे दिया। आर्टिकल जो होता है नाउन को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, नाउन को। नाउन से पहले आपको आर्टिकल दिखेगा। नाउन को किस चीज में इंडिकेट करता है, ए एन द में। ए एन द क्या करता है, ए एन द मीन्स होता है एक। सबका मतलब ही होता है एक चीज को इंडिकेट करने के लिए हम आर्टिकल पढ़ते हैं। इट इंडिकेट्स द नाउन। जैसे देखिए, अब आपने हमेशा ए और एन का यूजेस पढ़े होंगे। भाई साहब इसके पहले ए लग जाएगा, इसके पहले एन लग जाएगा, और द की लेक्चर आपने कहीं देखा ही नहीं। मैं कहता हूं द का मतलब भी एक होता है। जैसे मैं बोल रहा था आई एम गोइंग टू द कॉलेज, आई एम गोइंग टू द पार्क। पार्क से पहले ए लगाते हैं, आई एम गोइंग टू द पार्क। यहां पार्क से पहले द क्यों लग रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है।
जब किसी भी लिमिटेड चीज की बात करते हैं हम, किसी भी लिमिटेड चीज की, चाहे आप इस दुनिया में लिमिटेड हो, या फिर आप बोल रहे हो उस चीज में लिमिटेड हो, या फिर किसी के सुन रहे हो उस चीज में लिमिटेड हो, उससे पहले द लगता है। ग्रामर है, एक लैंग्वेज है, ये आपके फीलिंग के अकॉर्डिंग चलता है। जो आपके दिल में होता है वो दिमाग में आता है, वही जुबान से बोलते हो आप मम्मी तो ये नहीं कहते मैं इस स्कूल में जा रहा हूँ, स्कूल का मैं सन जोसेफ स्कूल में जा रहा हूँ, ये तो नहीं बोलते हो। बोलते हो मैं स्कूल जा रही हूँ मम्मी, सिर्फ ऐसा ही बोलते हो, क्योंकि अगले को पता है एक लिमिटेड सीमित चीज में, एक जगह पे ही स्कूल जा रही है मेरे बच्चे, तो इसलिए वहां पे आप बार बार नाम नहीं लेते हो उस चीज के लिए। जैसे आप बोलोगे मैं ही वो लड़का हूं जो तेरे लिए हेल्प किया था, जो तेरे लिए पैसे मांगा, तो इस सेंटेंस में क्या, वह लड़का क्यों बोला, मैं ही एक लड़का हूं ये तो नहीं बोला आपने, वह लड़का बोला। इसका मतलब क्या होता है, जब आप मेंटली, फिजिकली या फिर किसी चीज को सोचते हो, देखते हो, यदि वो एक चीज के बारे में बता रहा है, पर्टिकुलर थिंग के बारे में, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल में जो हम देखते हैं, उस चीज में हम क्या करते हैं, हमेशा द लगाते हैं। अब एक बात बताओ, प्लूरल में लगेगा कभी द? जब मैंने आपको बोला आर्टिकल जो होता है एक के लिए होता है, ओनली वन को इंडिकेट करने के लिए, तो यहां प्लूरल में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। प्लूरल मींस मोर देन वन, और आर्टिकल का कॉन्सेप्ट ही मैंने आपको बताया एक होता है। अब देखिए, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, चेयर, अ चेयर, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। पहले मैं आपको द का यूज बताता हूं कहां होता है। आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, अ चेयर, यहां चेयर बहुत सारे हैं, पूरा कॉमन जाति का बोध हो रहा है, और उसमें से आप एक पर्टिकुलर चेयर को इंडिकेट कर रहे हो। यहां पे आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, आप क्या कर रहे हो, यहां पर्टिकुलर चीज को इंडिकेट कर रहे हो। किस चीज को इंडिकेट कर रहे हो? पर्टिकुलर चीज के लिए। द किसके लिए यूज होता है? पर्टिकुलर के लिए। पर्टिकुलर मीन्स क्या होता है? सीमित, जो सीमित हो। अब भाई साहब सीमित कैसे हो, लिमिटेड कैसे हो? क्या हो? लिमिटेड। जैसे एक हो गया, या फिर लिमिटेड बोलने से, सोचने से, देखने से, इन सब चीज से यदि लिमिटेड दिखा रहा है वो, तो उसमें आप हमेशा आंख बंद करके क्या लगा देना? द लगा देना। और प्लूरल में कभी द नहीं लगेगा। ये मैं आपको ओमिशन ऑफ द आर्टिकल लास्ट में बताऊंगा, और रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल भी बताऊंगा, कहाँ रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल होती है। पहले हम द पे कंसंट्रेट करते हैं। चेयर है, उनमें से आप एक चेयर की बात कर रहे हो। यहां पे क्या करो? आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, मैं इस चेयर पे बैठ रहा हूं। इट मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर चेयर। मैं एक ही चेयर पे बैठूंगा, 10 पे तो बैठूंगा नहीं, तो इसलिए वहां पे क्या लग गया? द लग गया। दूसरी चीज देखिए आप, पार्क से पहले हमने अ लगा दिया, और इसके बाद आई एम गोइंग टू द पार्क, या फिर आई एम सिटिंग ऑन द पार्क। आप बोलोगे मुझे तो पता ही नहीं यार किस पार्क में जा रहे हो, तुम ऐसे कैसे बोल दिए? लेकिन आप जिसको बता रहे हो उसको पता है कहाँ जा रहा, आप पर्टिकुलर चीज के बारे में बता रहे हो, इसलिए यहाँ पे द लग गया। आई एम गोइंग ग्राउंड, ये तो नहीं बोलते मैं उस जगह के प्लेटफॉर्म में जा रहा हूँ, सॉरी प्लेग्राउंड में जा रहा हूँ। क्या बोलते हो? मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं प्लेग्राउंड जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द प्लेग्राउंड। तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया? द लगा दिया पर्टिकुलर के लिए। ये आपका कॉन्सेप्ट द में क्लियर है? नहीं है तो हम और भी सॉल्व करेंगे, और मैं कहता हूं थोड़ी देर की वीडियो में आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप बने रहिए सिर्फ। तो यहां पे आपको मैंने द बताया। अब देखिए ए और एन का क्या यूजेस होता है। ए और एन जो है वो साउंड पे काम करता है। आप जो बोल रहे हो ना, मैं जो बोल रहा हूं, आप जो सुन रहे हो, इसके अकॉर्डिंग ए और एन का यूज करते हैं। जैसे देखिए यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है, और इसी में लिखते हो आई एम गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, आई एम गोइंग टू द यूनिवर्सिटी।
अब आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, द यूनिवर्सिटी। तो कोई भी चीज पूरा सेंटेंस को पढ़ो, जो सेंटेंस में मीनिंग कह रहा है उसके अकॉर्डिंग यूज करो। यदि पार्टिकुलर चीज का, लिमिटेड चीज के बारे में बता रहा है तो उसके लिए आप द लगाइए। यहाँ यूनिवर्सिटी है, ये तो वॉवेल है, लेकिन इससे पहले हम अ लगाएंगे। अब देखिए हम इस पे डिस्कस करेंगे आर्टिकल के ए और एन पे, जो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। आर्टिकल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, डेफिनिट और इनडेफिनिट। अब देखिए डेफिनिट और इनडेफिनिट, डेफिनिट वर्ड था, इसमें सिर्फ इन्होंने क्या किया, इन लगा दिया। इन मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ड में इन लग गया, इम लग गया। जैसे परफेक्ट है, परफेक्ट में इम लग गया, आई एम, क्या हो गया, इम्परफेक्ट, जो परफेक्ट नहीं है। डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस में इन लग गया, डिपेंडेंस मतलब होता है किसी चीज पे डिपेंड होना, और इन लगा दिए, इंडिपेंडेंस, आजाद हो गए, इसलिए हम आजादी डे मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे। तो डेफिनिट मतलब होता है लिमिटेड, जो सीमित है। अब सीमित का मतलब ये नहीं होता किताब में आपके समझने से, अगले के बोलने से, किसी भी बुक में आप कुछ भी रीड करते हो, यदि उससे पहले द लगा हो तो इसका मतलब आप ये समझ जाना वो लिमिटेड चीज के बारे में हमसे बता रहा है, इसलिए उन्होंने द लगाया। यदि अनलिमिटेड चीज के बारे में बताएगा तो ए और एन का यूज करेगा। तो यहाँ पे सीमित का मतलब होता है लिमिटेड। लिमिटेड किस किस सेंस में होना चाहिए, सोचने में, बोलने में, देखने से। तो उस चीज में हम क्या लगाते हैं, डेफिनिट में द। तो डेफिनिट में किसके बारे में हम स्टडी करते हैं, द के बारे में। डेफिनिट में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, द के बारे में, उसके लिए हम द लगाते हैं। इनडेफिनिट में क्या होता है, जो अनलिमिटेड हो जाता है, अनलिमिटेड, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ए और एन, जिसको हम असीमित कहते हैं। यहां देखिए लिमिटेड था, लिमिटेड में अन लग गया, जस्ट अपोजिट हो गया। तो ये है ग्रामर का रूट वर्ड। यदि आपकी रूट वर्ड पे कमांड है तो आपको कभी डिक्शनरी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। तो कोई की स्मार्ट वर्क करता है, कोई पूरा दिन बुक लेके बैठा रहता है। तो इसलिए स्मार्ट वर्क करना है तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं कह रहा हूँ कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर लोगे। मैथ का एग्जाम्पल ले लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही नहीं आ रहा, आपको प्लस माइनस ही नहीं आ रहा, आप कोई सा भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और ग्रामर आपको इसलिए इतनी हार्ड लगती है जो आप कभी बेसिक पे भगते ही नहीं हो। अरे बेसिक का मतलब ए एन द नहीं होता, बेसिक का मतलब तो उसके कॉन्सेप्ट को समझना, क्यों ए और एन द क्यों लगाया, यहाँ चेयर से पहले ए लगाया, वहाँ सेंटेंस में द लगाया। मैं आपको ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहा क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो दूंगा तो आप देखोगे ही नहीं। तो मैं कम वीडियो में आपको जितना से हो रहा है, जितना ज़्यादा मटेरियल हो रहा है उतना ज़्यादा प्रोवाइड करवाऊंगा। अब देखिए, अब आते हैं हम ए और एन की बात पे। मैं क्यों कहता हूँ ग्रामर जो है पूरा फीलिंग है, जो आपके दिल में बात आती है, जो दिमाग में आता है, फील सोचते हो उसको और उसको बोलते हो, इसी को हम फीलिंग कहते हैं। यही बात जुबान से निकलती है ना। तो जो आप सोच रहे हो ना तो साउंड पे काम करता है, जो आप बोलते हो। जैसे मैंने आपको गाली दिया, मैं टीचर हूं, मैं आपको 2 थप्पड़ लगा दूंगा, आप कुछ नहीं बुला रहे, गुरु थे मार दिए, क्या होता है। यदि मैं टीचर नहीं हूं, मैं आपको 2 थप्पड़ लगा दूं, पूरा हरियाणा आ जाओगे मारने के लिए। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि आप उसकी फीलिंग को समझ रहे हो, किस फीलिंग में कह रहा है। ये टीचर है, ये मेरे अच्छाई के लिए कह रहा है, ये यहाँ पे दादागिरी दिखा रहा है। तो डिफरेंट पे बोलने का वर्ड तो सेम था, मैं ही हूँ एक। मैं यहाँ पे टीचर हूँ, घर जाते मैं बेटा हूँ, कहीं जाते मैं कस्टमर हूँ। तो हर जगह मेरी इंपॉर्टेंस अलग अलग है, वैल्यू अलग अलग। उसी तरीके से वर्ड जो है सेंटेंस में यूज होता है उसका वैल्यू अलग हो जाता है, कहीं पे ऐसे यूज होता है तो उसका वैल्यू अलग होता है। समझ रहे हो? साउंड पे काम करता है, साउंड पे जो आप बोलते हो ना, अगला जो सुनता है उसको प्रोनाउंसिएशन पे। जैसे देखिए आपने वोवेल पढ़े हो, बहुत अच्छे तरीके से वोवेल जानते हो, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट जो होता है रिमाइनिंग वोवेल होता है, रिमाइनिंग वोवेल।
रिमाइनिंग वोवेल मीन्स क्या हुआ, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो भी होते हैं वो सारे वोवेल हो जाते हैं। अब यहाँ पे 5 हो गए और यहाँ पे ये कितने थे 21, तो ये आपका क्या हो गया 21 कॉन्सोनेंट हो गया और 5 वोवेल हो गया। अब एक बात मुझे बताइए, अल्फाबेट जो होता है, अल्फाबेट को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 होते हैं लेटर, अक्षर। इंग्लिश में 26 ही क्यों होते हैं, है तो उसी को ट्रांसलेट किया गया है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए, जब हम हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वो 52 होता है, लेकिन जब उसको हम इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो बार बार, जैसे ओ का ए हो गया, आ का डबल ए हो गया, तो अब बार बार तो ए ऐसे तो नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा। तो इन सबको एक ही में कंसीडर कर लिया, 3-4 ए को। तो जब इन सबको कंबाइन किया गया, जैसे आपको मैंने 10 रुपये का, 5 रुपये का, 2000 का नोट दे दिया सबको, आप एक ही में तो मिक्सअप नहीं करते, सबको अपनी अपनी जगह पे रखते हो। हाँ, ये 10 की गड्डी बन गई भाई, 20 की बन गई, 50 की बन गई, इस तरीके से करते हो। इसी तरीके से इन्होंने भी किया है, जिससे ईजी टू अंडरस्टैंड हो, जो बच्चे पढ़े और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ग्रामर से अच्छा लैंग्वेज कोई है नहीं। अब देखिए, तो इसलिए यहाँ पे 26 हो गया। चलो इसको ध्यान ना देते हुए हम आर्टिकल पढ़ रहे थे। तो आर्टिकल में क्या पढ़े थे, आर्टिकल से ही रिलेटेड है ये। ए ई आई यू, तो मैंने क्या बोला था, साउंड पे काम करता है, जो आप बोलते हो। जब खुशी की माहौल, आप मुझे गाली दे दो तो अरे यार कोई बात नहीं, यार दोस्त में दिया। जब दुखी हो, कोई चिल्ला भी दे तो लड़ाई हो जाती है। तो यही बात है। तो जैसे आपने पहले वाले वर्ड में देखा था यूनिवर्सिटी, क्या देखा था आपने, यूनिवर्सिटी। अब जब आप इसको प्रोनाउंस करोगे, यूनिवर्सिटी, वाई आ रहा है, क्या आ रहा है, यूनिवर्सिटी। हिंदी में लिखो, यदि आपकी इंग्लिश उतनी लगता है, इंग्लिश में मैं कंफ्यूज हो जाऊं कभी कभी, तो आप क्या करना शुरू कर दो, हिंदी में राइटिंग सेक्शन स्टार्ट कर दो। यूनिवर्सिटी, पहला वर्ड लिखा आपने यू, यो आ गया भाई साहब, ये तो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजन, और वोवेल को हिंदी में स्वर वर्ण। तो जब ये कॉन्सोनेंट साउंड दिया तो इससे पहले क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। यदि वोवेल साउंड देगा तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। अब सेम एक एग्जांपल देखो मेरी तरफ से, अम्ब्रेला। भाई साहब यहाँ भी तो यू आ गया था, यहाँ तो क्यों नहीं आ। अब अम्ब्रेला को जब आप प्रोनाउंस करोगे तो अम्ब्रेला ओ आ रहा है, यानी कि वैसे ही बोलने में अम आ रहा है, ओ आ रहा है, AMBRL ऐसे आ रहा है। तो ये क्या साउंड दे रहा, वोवेल साउंड दे रहा। तो वोवेल साउंड दे रहा तो क्या लगाओगे, एन अम्ब्रेला। ये बात आपको क्लियर हो गया। फिर भी देखो, फिर भी आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा। MLA, MLA में हम क्या करते हैं, अब इसमें 3 वर्ड आप गौर करना, और इसी का फुल फॉर्म लिखिए, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। आपने लिख दिया मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पे पहले इसको पढ़ना, क्योंकि यहां 3 वर्ड है। मैं क्या बोला, पूरा कंप्लीट वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है। जो वर्ड एम है, तो अब आप एम को प्रोनाउंस करो, AM हो गया। तो क्या आ रहा है साउंड, AM, वोवेल साउंड आ रहा है। तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, NMLA, 1 MLA। ठीक है, यहां पे आप जो कह रहे हो, यहां भी एक ही MLA होगा, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसको लिखो, मेंबर, मो आ रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड। पूरे वर्ड को प्रोनाउंस किया, यहाँ पे इस वर्ड को प्रोनाउंस, क्योंकि यहाँ 3 वर्ड था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो भी है, तो अलग अलग वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे। तो पहले हमने मेंबर को प्रोनाउंस किया, तो क्या लग जाएगा, आ लग जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में बात करते हो, जब आप दिखाते हो ये यहाँ का MLA है, उसके लिए हम द लगा देते हैं। जब आप बताते हो तब द लगता है। जब ये इस जगह का MLA है, MLA तो बहुत सारे हैं, तब जो उसके लिए द लग जाएगा। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर है, PM, PM ऐसा तो है नहीं, इंडिया में भी और भी होंगे। तो PM के लिए हम ये लगा सकते हैं, और PM, क्योंकि इस वर्ड को प्रोनाउंस किए, P को, P, पो आ गया, या फिर किसका कॉन्सोनेंट साउंड आ गया, इसके लिए और PM दे दिए। अब इसमें प्राइम मिनिस्टर,
मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो मैंने क्या बोला था, फीलिंग पे जाते हैं सेंटेंस के। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोला तो मैंने इंडिया में एक ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दो तो होते नहीं। तो पार्टिकुलर बात आ गई यहाँ पे लिमिटेड, तो यहाँ पे आंख बंद करके द लगा देना। जब लिमिटेड चीज की बात हो तो उसके लिए हम हमेशा क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं। तो ये कभी मत सोचना वहां यूनिवर्सिटी में ए लगा तो यहां भी यूनिवर्सिटी में ए लगेगा, नहीं। और एक बात और देखिए, अब आप आर्टिकल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इंडिकेट करता आर्टिकल हमेशा। अब किस चीज को इंडिकेट करेगा आर्टिकल हमेशा, नाउन को। अब सेंटेंस में लिखिए दिस विंडो इज मेड बाय ग्लासेस। अब मुझे बताइए इसमें आर्टिकल है? भाई साहब है आर्टिकल, ये डिटरमाइनर्स है, लेकिन ये भी यूज होता है। आर्टिकल का मतलब होता है इंडिकेट करना। किस चीज को इंडिकेट करना, एक चीज को। जब एक चीज को इंडिकेट करेगा तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल। जैसे दिस विंडो, तो आप क्या कह रहे हो, दिस विंडो, ये विंडो, तो इंडिकेट करो एक पार्टिकुलर चीज को, एक चीज को, तो ये भी क्या हो गया आर्टिकल में। तो ये आर्टिकल में भी दिस दैट को भी मेंशन हम करते हैं। जो भी चीज पर्टिकुलर एक चीज को इंडिकेट करेगा उसमें हम क्या लगाएंगे, ए एंड द। ये आपने पढ़ रखा है। लेकिन जो चीज इंडिकेट करेगा एक चीज को उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिकल। तो आर्टिकल एक चीज को ही इंडिकेट करने के लिए बनाया गया। अब आपको कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, आप उसमें कहीं से भी, आप गूगल से खोजिए, किसी बुक से देखिए, पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर आर्टिकल में। दूसरी बात आती है रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल। रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल में क्या पढ़ते हैं हम, जैसे देखिए आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग। ये क्या होता है, मोस्टली आपके मन में क्या, आप इस सेंटेंस से आप क्या बोलना चाह रहे हो हमें, मेरे पास एक काला और एक व्हाइट कुत्ता। लेकिन नहीं, ये सेंटेंस क्यों नहीं है यहाँ पे रिपीटेशन। आप इसी को हिंदी में बोलते हो, मेरे पास एक काला और एक व्हाइट कुत्ता, लेकिन यहाँ पे एक बोले हो ब्लैक एंड व्हाइट, तो एक ही कुत्ता है। आई हैव अ डॉग, ओ सॉरी, आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग। तो ये क्या है, एक क्या आपके पास डॉग है, वो क्या है ब्लैक एंड व्हाइट है। लेकिन आप तो ये बोलना चाहते हो मेरे पास एक काला भी है, एक व्हाइट कुत्ता भी है, दोनों है, ब्लैक एंड व्हाइट है। तो इसके लिए आप क्या करो, रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल होगा, क्या होगा, आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग। समझ में आया? और देखिए दूसरी एग्जांपल, आपने बोला मुझे कॉज गिव अस मिल्क। ठीक है, ये क्या है, प्लूरल। नाउन का चैप्टर आपको समझना पड़ेगा। द कॉ गिव्स अस मिल्क। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, इस वाले सेंटेंस में ये प्लूरल था, इससे पहले हम द नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए, तो ये इंडिकेट करता। अब यहाँ कॉ है, ये भी तो भाई सर बहुत सारे जाति को दिखा रहा है। तो भाई दुनिया में जितने कॉ हैं उन सबको ये इंडिकेट कर रहा है ना एक ही बार में। तो एक ही कॉ को इंडिकेट कर रहा है, जितने दुनिया में पूरे जाति को बोध कर रहा है। पार्टिकुलर का तो कॉ के अलावा दूसरा कॉ तो होता ही नहीं, उसमें जितने भी गाय के टाइप्स होते सारे आ गए, इसलिए यहाँ पे द लग गया। समझ में आया आपको? तो रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल भी हो गया। ओमिशन ऑफ द मैंने आपको बताया, प्लूरल के साथ नहीं लगना। तो ओमिशन मतलब क्या होता है, जिसको निकाल दिया जाता है। और इसमें आपको और भी कोई दिक्कत हो आप लगाओ गूगल पे, क्वेश्चन करो, कमेंट में लिखो, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। आप कीजिए, फिर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फिर अगला लेक्चर लेके आऊँगा जो SSC, CGL, MTS इन सब में पूछा गया आर्टिकल का क्वेश्चन, सारा का सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं। वो जो आप रोज क्वेश्चन सेट लगाते हो ना, क्योंकि आपके माइंड का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। जब तक माइंड का कॉन्सेप्ट क्लियर तब तक आप भाई नहीं लगा पाओगे यार। खुद सोचो ना, जब मुझे पता ही नहीं है इस पेन का यूज क्या है,
और आप रोज जानते हो, पेन पेन देख रहे हो, तो इसका यूटिलाइज कभी नहीं कर पाओगे। जब तक आदमी बताएगा इसको उठा कर लिखना, लेकिन आपको पता चल गया इस पेन से हम कहीं भी लिख सकते हैं, तो आप हर जगह लिख लोगे। नहीं तो मैं बताऊंगा इस पेन से इसी बोर्ड पे लिखता, तो पेन ऐसे ही रखा रहा, इसी बोर्ड पे लिखेगा। तो अब ज्यादा बातें ना करके दूसरे लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।